बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की आप बिल्कुल बात सही करिए, पाकिस्तान चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। बेसिकली बात ये है कि हमें कभी वो रिस्पेक्ट दिखाई नहीं गई, हम वो रिस्पेक्ट को फॉलो ही नहीं करते। हम पॉजिटिविटी को छोड़ के हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम ज़्यादातर नेगेटिविटी फॉलो करती है। आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन द लास्ट स्टेज, 10th नंबर आप कह लें कि अगर 10 में से मैं अकाउंट करूँ तो 10th नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज आप कह लें बहुत डाउन है। अगर आप मोटरवेज़ पे चले जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा, सिग्नल जो है वो डाउन होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में और क्लासेस वगैरह लेते हैं, उनका जो निज़ाम है ना वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो यहाँ पर आए दिन कहते हैं कि समुद्र के अंदर तारे कट गई हैं, नेट नहीं आ रहा, बंद हो जाता है नेट। अब 9 मई के वाक़ उसको देख लें, उसके बाद फिर नेट ऑफ हो गया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट पर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, जिनके लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते चले चाइना की, तो चाइना नंबर 1 पर आता है विद 860 मिलियन यूज़र्स के साथ। और अगर यही बात करते चले हम इंडिया की, तो इंडिया आता है 560 मिलियन यूज़र्स के साथ। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आता है 292 मिलियन यूज़र्स के साथ। यानी कि ये 3 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इंटरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि यहाँ पर इनको किस किस्म का इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विसेज आती भी हैं या नहीं आती हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में भी ना हमारा रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस मामले में। पहले ना ये ट्रेंड नहीं था। अब ना हमारे एमफिल की जो स्टडी है, ये बेसिकली एडवांस ग्रेजुएशन के बाद स्टडी है। इसमें ना रिसर्चेस के ऊपर इतना ज़्यादा काम हो रहा है जिसकी वजह से नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। आपको पता है जिस तरह एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजीज़ में, इंटरनेट में, हर चीज़ों में एडवांसमेंट की वजह से ना लेकिन हमारी जो थोड़ी सी सोसाइटी है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का ना गलत वे में यूज़ करते हैं। उनको इसके बेनिफिट्स का नहीं पता, ना उनको दिखाए गए हैं। तो हमारे पास जो एजुकेटेड लोग हैं, हमारे पास कुछ ऐसे मतलब इवेंट्स या सेमिनार्स या वेबिनार्स प्लान किए जाने चाहिए जिसमें उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, इसके पॉजिटिव वेज बताए जाएँ कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम बहुत ही कम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम तो आ भी नहीं रहे हैं टॉप कह लेंगे कंट्रीज़ में जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। उसमें फिर इंडिया सेकंड नंबर पर आ रहा है। उसकी आप आईटी देख लें, आईटी सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो आगे है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आईटी की बात की, इंडिया हमारी जो मैनुअल थेरेपी की फील्ड है उसमें इंडिया बहुत एडवांस लेवल पे चला गया है। असल मामला ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, हम ज़्यादातर ना वो सोशल मीडिया जो है, जिस तरह टिकटॉक हो गई, यूट्यूब हो गई, हम पॉडकास्टिंग, हम ये जो वीडियोज़ और व्लॉगर, हम ये काम तो कर लेते हैं, लेकिन हम जब एजुकेशनल मैटर्स की बात आती है तो हम इस मामले में ना बहुत ज़्यादा पीछे लैग कर रहे हैं। लेकिन हम जो एडवांस स्टडीज़ हैं ना, वो इस चीज़ को ना अब ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो हमारी गैप आ रहा है ना, इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। ये गैप जो से ये ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखा जाए तो अगर हमने इंटरनेट इस्तेमाल भी करना होता है तो बहुत गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि हमें एक एजुकेशनल पर्पस प्रॉपर इसकी एक फील्ड स्टडी टर्म होनी चाहिए कि हमें पता हो कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसके बेसिक पर्पसेस क्या है। जैसे कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, एंड आज आप खुद देख लें कि गूगल और उसके बाद आप देख लें स्टारबक्स, मतलब कि एजुकेशन क्वालिटी भी नज़र आती है इन चीज़ों के अंदर। और इंडिया ना सिर्फ इंटरनेट में बल्कि जैसे कि मैंने कहा आईटी में भी है, इंडस्ट्री में भी बहुत ग्रो कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की आप बिल्कुल बात सही करिए, पाकिस्तान चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। बेसिकली बात ये है कि हमें कभी वो रिस्पेक्ट दिखाई नहीं गई, हम वो रिस्पेक्ट को फॉलो ही नहीं करते। हम पॉजिटिविटी को छोड़ के हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम ज़्यादातर नेगेटिविटी फॉलो करती है। लेकिन बात ये है कि जो एजुकेशनल मैटर्स में अब हम फिजियोथेरापिस्ट हैं, हमारे साथ जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ जो सर्जन हैं, जो मिलकर काम कर रहे हैं, वो सर्चिस के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर एजुकेशनल मैटर्स में देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान का या लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो बना रहे हैं। लोग उनको फॉलो नहीं करते ना, उनको लोग ना ये जो ट्रेंड फॉलोइंग है टिकटॉक अच्छा कंटेंट फॉलो नहीं करते हैं, जो गंदा कंटेंट होता है उसको फॉलो करने के लिए हम आगे रहते हैं। और बात करते चले हम 4G 5G की, तो यहाँ पर 4G बड़ा मुश्किल चल रहा है। अगर 5G की बात करें या 6G की बात करें तो इंडिया में बड़ा ज़बरदस्त चलता है, और उनके गाँव के इलाकों में भी कह लें कि 5G इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना नहीं जानते। अब देखें कि हमारे पास आबादी बढ़ने की वजह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास डिमांड है वो बढ़ती है, लेकिन वो डिमांड हम उतनी ही रखते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसको यूटिलाइज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करते। अगर रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, अब देखिए जिस तरह जैज़ का नेटवर्क है, जितने भी नेटवर्क्स हैं, वो सारे उनकी अब सर्विसेज ना बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो इनको भी कुछ ऐसा वे अपनाना चाहिए कि हमारे यूज़र्स को एफिशिएंसी और क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन द लास्ट स्टेज, 10th नंबर आप कह लें कि अगर 10 में से मैं अकाउंट करूँ तो 10th नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज आप कह लें बहुत डाउन है। अगर आप मोटरवेज़ पे चले जाएँ,
ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा, सिग्नल जो है वो डाउन होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में और क्लासेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कह लें कि इतना एक्यूरेट हमें नहीं मिलते सिग्नल्स वगैरह, ठीक है। इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं एक्यूरेट नहीं है, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, कभी डिसकनेक्शन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सर्विसेज और की बात कर ले कि हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है बैंक्स में, ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो बहुत हाफ एन आवर का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना बहुत पाकिस्तान में इनका मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो ना हमें इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जो ना ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें नज़र होता आ नहीं रहा, स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। यही हम बात करते चले चाइना की। चाइना पहले नंबर पर आता है विद 864 मिलियन यूज़र्स उनके आते हैं इंटरनेट के अंदर। फिर इंडिया आता है 560 यूज़र्स हैं, उसके मिलियन यूज़र्स हैं। फिर बात करें हम अमेरिका की तो 292 मिलियन यूज़र्स आ रहे हैं। मतलब इंडिया इंटरनेट सर्विसेज इतनी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, उनका एजुकेशनल पर्पस से हमें साफ दिखाई दे रहा होता है। इनफैक्ट उन इलाकों में भी इंटरनेट आ रहा होता है जहाँ पर कह लें कि बिजली की पहुँच तक भी नहीं होती। वो इसलिए कि जैसे आपने चाइना की बात की, चाइना में इस वक्त 6 to 7 जी चल रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में या 1 मिनट में आप एक पूरी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उनकी जो लर्निंग और उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका बैंकिंग सिस्टम बहुत एडवांस है। और इंडिया तो हम कह लें कि बहुत आगे निकल गया है। हम वहीं पे बैठे हैं, हमारा पाकिस्तान वहीं पे वही करप्टेड लोगों के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में बैठे हुए हैं। लेकिन हम जो हमारा बेसिक एम है स्टडी का, अपने आप को जो है डाटा, जैसा हमने बेसिक हमारा एम है कि जो इंटरनेट का इशू है, ठीक है, इसके ऊपर फर्दर आईटी में कोई काम नहीं हो रहा हमारे को में। यहाँ पे हमें लैपटॉप्स तो दे दिए जाते हैं शहबाज शरीफ की तरफ से, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेट की जो कि बेसिक नेसेसिटी है हमारी, वो हमें मिल नहीं रही है। इंडिया की अगर बात की जाए तो जियो ने अपना पहला लैपटॉप बनाया जो 16,000 का है, मतलब इतनी रीजनेबल प्राइस है। और उसने चाइना से भी आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हमें लैपटॉप्स वगैरह टैबलेट्स वगैरह नहीं चाहिए आपके, हम खुद बनाएंगे अपने मुल्क में। मतलब इंडिया इस वक्त 5G और 6G को यूज़ तो कर रहे हैं, 7G लॉन्च करने की सोच रहा है। आई थिंक ये बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जियो वालों की इस काविश को, ठीक है। और ये आगे फर्दर इसको मूव ऑन करवाना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात ये कि हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती, ठीक है। सभी अपना अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब इंटरनेट फैसिलिटीज़ जहाँ तक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को ऑल ऑफ फ्री कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे इधर जितने ज़्यादा पैकेजेस एक स्टूडेंट के पैकेज लगवाने में लग जाते हैं, इंटरनेट को सेट करने में लग जाते हैं, इतनी तो हमारी पॉकेट बनी भी नहीं होती स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से बेसिक आईटी फैक्टर इन्वॉल्व होता है आपका कि आईटी कितना काम कर रहा है। इनफैक्ट वो प्रॉपर बजट सेट करता है कि आप इस किस्म के 4G 5G 6G 7G वगैरह लॉन्च करें, ताकि आपको कहना हमें यहाँ पे आपको पता है फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। और यही साउथ कोरिया की बात करें तो उनके शहर में फ्री इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप स्ट्रीट पर चलते हुए भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ कोरिया जैसे आपने आउटसाइडर जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारी, जर्मनी, अमेरिका, लंदन, इंडिया, उनमें सब में जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जहाँ पे भी आप चले जाएं आपको फ्री मिलेगा। लेकिन हमारे इधर आईटी डिपार्टमेंट इतना वीक है, स्टूडेंट्स इतने तंग हैं, ठीक है। स्टूडेंट लेवल पे तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैज़, जोंग, यूफोन, जितनी भी हैं, इन सबको चाहिए कि इसके ऊपर वर्किंग करें, बैठ के मिल के इसका एक क्राइटेरिया बनाएं और आवाम को फैसिलिटीज़ दें। उनका जो निज़ाम है ना वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो यहाँ पर आए दिन कहते हैं कि समुद्र के अंदर तारे कट गई हैं, नेट नहीं आ रहा, बंद हो जाता है नेट। अब 9 मई के वाक़या उसको देख लें, उसके बाद फिर नेट ऑफ हो गया। अब वो नेट मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते बाद आया था तकरीबन, और अभी भी ऐसी है, सिर्फ जोंग और जैज़ ही है जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, बाकी इतना कोई भी पावरफुल नहीं है। इनकी अगर बात की जाए तो इनकी जियो कंपनी है जो कि बहुत अच्छा कह लें कि एक उनका सिस्टम नज़र आता है हम लोगों को, जो कि ऑनलाइन काम करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक लैपटॉप बनाया है जो कि 16,000 का है, साथ में इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए लैपटॉप भी महंगे हैं, नेट भी महंगा है, स्टूडेंट्स फिर क्या करें, कहाँ पर जाएँ, हालाँकि ये इंटरनेट ज़रूरत है एक मुल्क की। जी ऐसे ही है, पाकिस्तान में लाजमी बात होना चाहिए, हर बच्चे की ज़रूरत अब इंटरनेट ही है। कैसे कोरोना वायरस आया था बीच में, तो तब सब नेट पे शिफ्ट हो गए थे, मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हर चीज़। मैं भी तब कॉलेज में था, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। लेकिन हम यहाँ पर एक एक चीज़ को मतलब कि डाउनलोड करने जाते हैं, कोई चीज़ तब नहीं होती, कोई चीज़ लोड करने के लिए पहुँच जाए तब नहीं हो रही होती। हम किसी गाँव में पहुँच जाए, नेट नहीं आ रहा होता। यहाँ पर तो 4G कम्प्लीट नहीं आ रहा, और बाकी जो 3G है, मैक्सिमम 3G है, सिर्फ जोंग के पास 4G है या फिर जैज़ के पास 4G है। यही हम अगर इंडिया की बात करें, चलो कि जो वोडाफोन वगैरह सारी उनकी जो सिम्स वगैरह हैं बड़ा अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और बड़े सस्ते दामों में मिल रहा है। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे सस्ता नेट पैकेज करवाया जाता है। जी वो मैं देखा है, एक जियो है, एक और सिम है उनकी,
वोडाफोन वगैरह भी हैं, दूसरी भी हैं। ये बड़ा मतलब कि देखिए इतना ख्याल रखते हैं अपने स्टूडेंट्स का कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सके, दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो, जाने कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर क्या हो रहे हैं। हमें सिर्फ टिकटॉक के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, ये दूसरे कामों के लिए चाहिए। पढ़ाई के मामले में काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है। और आपको शायद पता हो कि जैज़ जो अपनी फ्रेंचाइज बेचने लगा था पिछले दिनों, कुछ दिन पहले, वो ख़त्म कर जैज़ यहाँ से सिर्फ जोंग यूफन वगैरह रह जाना था। वो इस वजह से जा रहे हैं कि उनको प्रोवाइड नहीं हो रही सर्विस यहाँ पर। मतलब इतना बुरे हालात पाकिस्तान के चल चुके हैं कि यहाँ पर नेट भी आना नामुमकिन है। मोटरवे पर चढ़ जाएं, वहाँ पर नेट नहीं आता, आप सिग्नल्स ढूंढते रहते हैं। आप किसी गांव में चले जाएं, आपको पता है इंडिया ने सोलर पैनल्स लगाकर एक गांव को बिजली प्रोवाइड की है राजस्थान में। और साथ में देखिए वहाँ पर इंटरनेट, एक गाँव में इंटरनेट वो भी 6G प्रोवाइड किया जा रहा है। अब वो साजी आज़ाद हुए थे, वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। लेकिन इसमें भी निज़ाम क्या है, अब इंडिया में काफ़ी चीज़ें वो जो पाकिस्तान में हैं उनके पास नहीं है। लेकिन अब ये है कि उनके पास ज़्यादा इंटरनेट के हवाले से तो बहुत आगे निकल चुके हैं इंडिया। चाइना हो गया, इराक हो गया, इराक ही बहुत आगे है वैसे। हालांकि हम कहते हैं इराक एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। अब अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया। अफगानिस्तान, उनकी तो डॉलर भी हमारे से बहुत कम है। तो फिर खुद ही देखिए बाकी कंट्रीज अपने वो कैसा मैनेज कर रही हैं और हमसे यहाँ पे ना इंटरनेट मैनेज हो रहा है, ना उसकी सर्विसेज मैनेज हो रही हैं, ना बच्चे मैनेज हो रहे हैं, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, ना अपना IT सेक्टर मैनेज हो रहा है। ऐसे ही है यहाँ पर। बस ये कि 9 मई की मजम्मत करते हैं वाक़यात की, और फिर आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।